चलिए आज हम बताने वाले हैं 2024 का सेंटअप का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको पढ़ा दिए हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। निम्न में से दूसरा का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, एकदम आसान है। उत्तल लेंस का आप यानी 16 दूनी 32 कट जाएगा 16। प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम है। तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में। आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आप 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। किस लेंस द्वारा इस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? आवर्धन मात्रक विहीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और छठा नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर एम बराबर माइनस वी बाई यू। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु को दर्पण से दूरी बढ़ा दिया जाए तो उसका क्या होगा? तो आपका ए बढ़ जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के अनुपात क्या होगा? तो 1/2 होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम होने पर कौन सा दोष हो जाता है? तो निकट दृष्टि दोष। कांच के अवतल लेंस में वायु की शक्ति होती है कांच के अवतल लेंस में वायु की शक्ति होती है ऋणात्मक। एमीटर नापा जाता है। एमीटर से धारा को उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पूछ दे तो जनरेटर। अब आगे चलेंगे हम। श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध R1 R2 को समतुल होगा। R1 R2 R1 प्लस R2। अगर समांतर क्रम में कहता तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता। अनवकरणीय स्रोत है कोयला का। कोयला से प्राप्त ऊर्जा किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत शक्ति का। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? प्रिज्म। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अब हम देखेंगे 18 नंबर। पवन विद्युत जनित कुंडली को घुमाने पर मूलतः करती पवन गतिवान हवा। वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण फाइबर में। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी 0.5 एम्पियर। 21 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना का प्रतिबिंब बनता है, इसका ए छोटा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 23 नंबर का, जूल बराबर कूलम्ब गुने वोल्ट होता है। क्योंकि जूल प्रति कुलम होता है, कुलम बराबर जूल प्रति वोल्ट होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। वोल्ट बराबर अभी जस्ट पता है जूल प्रति कुलम होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी। 27 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे हम लोग 28 नंबर। सोडियम के परमाणु में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। 2 8 बचा क्या? 1। अब हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच आबंध है। एक आबंध ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 6 6H12O6 ऑक्सीजन के यानी 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तांबा की परमाणु संख्या 29। आपका याद करना है। इथेन 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 के एक अणु में कितने सहसंयोजक होते हैं?
मीथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक होते हैं। 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी 3:1। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ समूह होते हैं? ऊर्ध्व आपका 18। और सोडियम कार्बोनेट का टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, सोडियम कार्बोनेट का टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है बेकिंग सोडा। हर्षित भूमिगत जल एवं पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका वर्षा का जल। अब देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्न में कौन तत्व न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है? हाइड्रोजन का 38 के सी है यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसका 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन समयावधि। 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा अम्लीय है? तो pH 1। सबसे जितना कम रहेगा वो अम्लीय ज्यादा होगा। आप ज्यादा तो जानते हैं कि अम्लीय मान 7 से कम, 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं और 7 को उदासीन कहते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है 9। ऑक्सीजन की आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह के सदस्य होते हैं? 10। 10 में सदस्य होते हैं। आधुनिक ऑक्सीजन के आधुनिकता 16 में सदस्य होते हैं। वे तत्व जिनके बाहरी सेल में पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस। निम्नलिखित में कासा है कॉपर प्लस टीन का Cu+SN। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारें कहलाती है, आवर्त सारणी में 36 कतार कहलाती है आपका आवर्त। अब देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन की 72 कक्षा में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, अभी जस्ट बताया था सोडियम का, उसी तरीका से नाइट्रोजन का बनेगा। 72 कक्षा में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 5। उसके बाद अम्ल अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में अनियत होता। ऑप्शन नंबर सी 49 नंबर क्वेश्चन। जिंकाइट किस धातु का एक्स है? Zn का। जिंक का अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है? निम्नलिखित कौन त्याग नहीं करता है? F। उसके बाद होगा आपका क्वेश्चन नंबर। सोना में कौन सी धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो कॉपर धातु मिलाएंगे। लोहा मिलाएंगे आपका नहीं पता चले, एल्युमिनियम भी नहीं मिलता, ना जिंक मिलता है, क्या मिलता है? कॉपर। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है, अम्ल का जलीय विलयन का स्वाद तो एकदम वाला क्वेश्चन है, खट्टा होता है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? एक परमाणु अणु के रूप में रहता है तो ऑप्शन नंबर बी आर्गन। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख में होते हैं सविर्ती अंग होते हैं, समवर्ती अंग होते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये अब बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। उसके बाद होता है 57 क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन। जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर ए आमाशय में। अंडो उत्सर्ग कारण है LH का। अब सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है घास। बकरी को घास खाता है, बकरी को बाघ खा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बीज विकसित होता है बीज विकसित होता है बीजांड से। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो हाइड्रिलिया में रंध्र उपस्थित होते अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं उपस्थित रहते हैं। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है हरा। एक समान स्थिति में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो X होते हैं। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है नीला काला। दो
तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिंपेक्स। सिंपेक्स कहते हैं। कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है कृत्रिम परिस्थिति तंत्र जल जीवनशाला। जल जीवनशाला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 67 नंबर, पौधे का उत्सर्जन पदार्थ होता है। पौधे का उत्सर्जन पदार्थ होता है लेटेक्स। अमीबा में पोषण विधि होती है। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्राणी समभोजी। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत होता है 21 से एकदम होला क्वेश्चन है। अब इतना है, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लसिका, लसिका है उत्तक द्रव भी और हल्का पीला भी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परागकण पाया जाता है तो परागकोश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन छोटी आंत का एक भाग है? निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? तो ग्राहनी। शुक्राणु, शुक्राणु कोशिका होती है। शुक्राणु कोशिका होती है ऑप्शन नंबर द्विगुणित होती है। द्विगुणित। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन था। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। इस सभी में सहायक है। तने की वृद्धि में, पादप प्रकाश और मोड़ने में के लिए सभी में समझ आता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, वंशागत नियमों का प्रतिपादन। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? 77 नंबर। तो आपका बनता ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बताए होंगे स्लाइड में सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा जाता है 10x पर। तिलचट्टा कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं? 10। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा अंतिम रूप से होता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा अंतिम रूप से होता है ऑप्शन नंबर सूर्य।